वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पूत गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मंगलये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं के गौरी नारायण नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब देखिए इस कथा को माता, देखिए ये कथा जो चल रहा है दुर्गा जी का चल रहा है। तो दुर्गा जी का कथा चल रहा है। माता पार्वती महादेव से कथा सुना रही हैं कि हे महादेव, हर कर्म अपने पिछले जन्म के कर्म से भोगना पड़ता है। आइए माता जी, महादेव बैठे हैं कैलाश पर, नारद भी बैठे हैं, नंदी भृंगी सिंह कहें हम ही देखो 108 जन्म ली, अंतिम में पार्वती के रूप में महादेव का प्रेसी बनी। और महादेव अंतिम में जब भी पार्वती माँ बनी तो यही 9 रूप में प्रकट हुई हैं। चंद्रघंटा, कुष्मांडा, शैलपुत्री, सब 9 दुर्गा के रूप में यही माँ पार्वती हैं। और 9 रूप में 9 किस्म का अपना लीला की हैं। माता ही रानी हैं। इनका साल भर में, एक साल में 4 नवरात्र होता है। एक होता है माघ के शुक्ल पक्ष में, अमावस्या से बिहान भर शुरू होता है। एक है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में, अमावस्या के बिहान भर शुरू होता है। 2 ठे तो ये सब जानते हैं, कुवार वाला और चैत वाला। 4 नवरात्र होता है। माँ खुद कहीं कि एक साल में माँ का ही पूरा गुप्ती 2 नवरात्र है, 2 नवरात्र सबको जानकारी में है। तो माँ वही बता रही थी, हे महादेव, लोग को मानुष तन जब पाते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है, बुरे कर्म कर करके किस रूप में किसी का हत्या कर देते हैं, किसी का धन लूट लेते हैं, किसी का धोखा देते हैं। और धोखा दे दे के सोचते हैं कितना पैसा भर लें, नहीं सोचते हैं कि जाने वाला कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा माँ का आराधना, जो 9 दिन का नवरात्र का व्रत रहता है, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। उसके अंदर कोई छल कष्ट पाप नहीं रहता है, क्योंकि उसका मन निर्मल हो जाता है। माता जी कहती हैं कि जो भी मेरे 9 दिन का व्रत करके आराधना करता है, उसका हम समस्त पाप तत्काल नष्ट कर देते हैं। क्योंकि व्रत रहेगा, बढ़िया शुद्ध चीज खाएगा, अंदर मन में भगवान का भजन कीर्तन यही चलेगा। तो वो माँ उसको ज्ञान बुद्धि से प्रकट करती हैं। तो इसलिए 9 दिन का बहुत महिमा है। और कितना लोग तो खाली दूध पी के रहते हैं, कितना लोग खाली पानी पी के रहते हैं, कितना लोग खाली फल खाए के रहते हैं। जैसे जैसे माँ सबको शक्ति देती है, उसी हिसाब से लोग व्रत करते हैं। इसमें कोई नहीं है, लेकिन हाँ, अगर जो व्रत कर रहा है कोई बात नहीं है, जो शक्ति जितना रहे उतना करना है। तो अभी माँ जो है वही कह रही हैं कि महादेव, पैसे के पीछे इतने लोग भागते हैं कि किसी के भावना से खिल जाते। एक मंदिर में, शिव का मंदिर था, उस मंदिर में एक कुत्ता एक कुतिया थी। वो कुत्ता कुतिया महादेव का बहुत आराधना कर रही थी। अब बाहरे अंदर नहीं जाती थी, बाहरे से मन में विचार, हे महादेव कब मेरे पापों का अंत होगा, हे महादेव कब मेरे पापों का अंत होगा। तब वो जो कुतिया कुत्ता थे वो कौन थे, दूसरे जन्म में ये जो एक ब्राह्मण थे, मंदिर का पुजारी, ये दोनों व्यापारी थे। लोगों के पास छत नहीं था, कोई जगह इन लोगों को नहीं दे रहा था। दूसरे जन्म की बात है। वो जो पुजारी थे और उसकी पत्नी थी, वो अपने घर में जगह दी। अब उसी घर में उसके रह के बिजनेस बहुत बड़ा करते थे, व्यापार करते थे। करते 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 व्यापार बहुत बढ़ गया। अब बढ़ गया तो जो पंडित पुजारी थे उनको कोई लालच नहीं थी। वो अपना भगवान का भजन कीर्तन करते थे, जो सीधा पिसान मिल जाता था उसी से अपना खुश रहते थे। और उनको एक बेटा हुआ। वो बेटा जो है वो भी भगवान का बहुत श्रद्धा विश्वास प्रेम था। लेकिन उसकी पत्नी जो है वो कही कि भाई तुम हमारे घर में रह के कर रहे हो बिजनेस, इसको भी अपने साथ में रख लो। तो वो नहीं जा रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती वो साथ में ले गया। लेने के बाद जाते जाते
कहीं जुआ हो रहा था, जुआ में खेलने लगा। जुआ से झूठ बोल के, जैसे दुर्योधन पांडव के संगे किए थे, उसी लिए झूठ बोल के सारे जुआ में उसका धन हट गया। फिर वह मंदिर का पूजा किया था, तो उसकी जो पत्नी थी, कोई लिया के दिखाने के लिए भगवान के मंदिर में हीरा, सोना, चांदी सब भगवान के श्रृंगार कर दिया था। माता रानी का, दुर्गा जी का, दुर्गा माँ खुद, पार्वती माँ, भगवान शंकर से करें प्रभु, पाप करने में किसी को डर नहीं लगता है। इतने बुरे तरीके से लोग पाप कर लेते हैं कि नहीं डराते इसका नतीजा क्या होगा। तो वो अपना की, और जो उसके घर में वो औरत रहती थी, दुष्ट स्वभाव के जो रखे थे, वही सारा गहना चुरा के अपने अलमारी में बंद कर दी। अब बंद करके और ब्राह्मणी को चोरी लगा दी। अब ब्राह्मणी चोरी लगा दी, वो कही कि भाई ये चोरी की है, भगवान के मंदिर को खंडित की है, भगवान के जो पिंडू की उसको फोड़ी है, आप लोग इसका दोनों आँख फोड़ दीजिए। आप बताइए। वो स्वयं भाला लेके दोनों आँख फोड़ दी। फिर उसके गांव वाले इतना मारे, उसी में वो मर गई। और उसके जो पति थे वो भी पहले मर गए थे। अब बच्चा अनाथ, बच्चे को अपने साथ ले गया रखने के लिए, क्योंकि बहुत धन कमा लेते। अब बच्चे को इतना मारता था, पीटता था, पेट भर खाना नहीं देता था, बहुत गाली देता था। बच्चे को एक मुक्का एक दिन मारा, बच्चे भी मर गया। मरने के बाद अब वो दोनों सोचे कि हम बहुत, लेकिन भगवान का जब पापों का घड़ा, वही माता पार्वती कर रही हैं कि मेरा तीसरा दिन चल रहा था, पहला, दूसरा, तीसरा दिन, तीनों दिन नवरात्र का था। महादेव जब उसका पाप का घड़ा भर गया, वो पुजारिन थी, मेरे मंदिर का सेवा कर रही थी, उसके पास जो था हमको भोग लगाती थी, हमारा पूजा करती थी, मेरे मंदिर में आती थी, लेकिन ये अत्याचार उसका कुछ बुरा पुनर्जन्म का कर्म था हुआ, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके तो मरने के बाद जिंदगी भर मेरा पूजा कर दी, पति पत्नी बच्चे स्वर्ग में गए, आज भी स्वर्ग भोग रहे हैं। और पाप को जब घड़ा भर जाता है तो महादेव उसका कितनी दुर्दशा होता। पाप करने में लोग चुकते नहीं हैं, मार दो, किसी को गाली दे दो, किसी का धन हड़प लो, कुछ भी कर दो, लेकिन इसका नतीजा नहीं जानते महादेव, इसका नतीजा क्या होता है। उसके बाद उसके पास कोई औलाद, कुछ दिन के बाद उसके 2 बच्चे हुए, और दोनों बच्चे हुए, बच्चे जब दिन पर दिन बड़े होने लगे, तो जितना उसकी बाप माँ पैसा चोरी से बेईमानी से कमाए थे, सब बच्चे पूरा दान करते थे गरीबों के खिलाफ। अब उसका मन कलट जाता था, मेरे बच्चे मेरे ही धन बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी भर हम चोरी से, बेईमानी से, कपट से कमाए। एक दिन बच्चे उसके पिता कहें, हम लोग इतनी मेहनत से पैसा कमाए, तुम लोग बर्बाद कर रहे हो। एक दिन अलमारी खोला तो पूरा जो ब्राह्मणी को इल्ज़ाम लगाया था, उसके अलमारी में पूरा गहना भगवान का रखा था। वो सारा अलमारी का गहना भगवान का ले गया, भगवान का श्रृंगार कर दिया, भगवान के मंदिर में लगा दिया। अब हल्ला होने लगा कि कहाँ से आ गया, तो उस लड़का ने बताया कि मेरे माँ, देखिए जब किसी का तुम हत्या करते हो ना, तो वही लड़का बदला लेने के लिए, लड़कियाँ हमारे कोख से पैदा होते हैं, वही लड़का जो मारे थे वही पैदा हुआ था बदला लेने के, अपने हिसाब का चुकता करने के लिए। जब हिसाब का चुकता करने के लिए वो पैदा हुआ, जब पैदा हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जब तो अब सबको गांव को पता लग गया कि ब्राह्मणी को लोग झूठे मरवाए थे, क्योंकि अब इसका पाप का घड़ा भर गया, बहुत पाप कर लिया था। अब पूरे गांव मिलके ये दोनों को इतना मारे, ये दोनों मर गए। मरने के बाद यमराज घिसराते ले जाके काटते पीटते, खौलत अग्नि में, खौलत जल में डालते थे। बहुत दिन तक इतना उसको तड़पाने के बाद दोनों को पिचास बना दिए। जंगल में जितने जानवर मिलते थे सबको खा जाते थे सब, लेकिन तभी इन लोगों का पेट नहीं भरता था। तो एक जंगल में एक दिन ब्राह्मण, कोई तपस्वी ब्राह्मण जा रहा था, तो वो इसको खाने के लिए सब जरूर सोचे हम खाए पिचास, सोचा हम पिचास नहीं, सोची हम दोनों पुनर्जन्म के पति पत्नी थे, पिचास नहीं, दोनों का पाप बराबर था। ये अगर पति पाप कर रहा है, पत्नी धर्म है, तो उसका कुछ पाप पति के ऊपर जाता है, लेकिन अगर दोनों पाप हो गए तो दोनों तो पाप का फल भोगेंगे। अब उसमें क्या हुआ कि जब उसके पति जो हैं, अब दोनों पिचास से जब काटने, तो अपना जल लेके मंत्र बोल के उसके ऊपर डाला, तो कहा कि भाई तुम चाहते हो तो तुम्हारा हम ये शरीर से छुट्टी दिवा दें। मार हंसने लगा कि अभी तुम जवान हो, तुमको मोछ दाढ़ी नहीं, तुमको क्या मुक्ति दिलाओगे। अब उसमें किया कि जल लेके ओम नमो भगवते वास्ते, ओम नमो भगवते वास्ते। ये माता जी कह रही थी कि मेरा दिन चल रहा था, इतना बड़ा अत्याचार हुआ था, ये तीसरा दिन था। माता जी का कुष्मांडा
और शैलपुत्री जब कथा होत रही थी तो माता जी खुद अपने कथा भगवान शंकर से कह रही थी। अब वो कथा देखिए बहुत लंबी है, लेकिन टाइम हो रहा है, अब इसीलिए हम कथा पूरा हम कह नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी कथा हो जाती है कि हम सबको सुनने में भी दिक्कत। अच्छा जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। अब उसको क्या हुआ कि जल छिड़के तो उसको पुनर्जन्म को सब बात दिया कि हम कितना पाप की। अब अपने पापों को याद करके रो रहे हैं। वही कुत्ता कुतिया भगवान के मंदिर में अपने पापों का अंत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे मुंह ऊपर करके कि हे महादेव, कब मेरा ये शरीर से उद्धार होगा। इसमें बहुत कष्ट हमको मिल रहा है, लोग हमको गाली देते हैं, मारते हैं, खाना नहीं देते हैं, हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। हे महादेव, देखिए उसको जब पुनर्जन्म की याद आ गई कि हम बहुत पाप किए थे, कैसे वो ब्राह्मण के संग हम अत्याचार किए थे। वो ब्राह्मण निर्छल था, पूजा पाठ करता था, कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन ये दोनों उसके घर में रह के उसी को धोखा दे। इसलिए कभी देखिए लोग कहते हैं पानी पिए छान के, गुरु करे जान के, लेकिन मतलब देखिए आजकल के ज़माने में किसी का विश्वास नहीं, कि इसलिए कि हम आपको बहुत अच्छा समझ रहे हैं, हम अपने घर में रखेंगे, आप बहुत अच्छे, कब हमको कोई डस ले पता नहीं चल। देखिए उसको ब्राह्मणी थे, मंदिर का पूजा पाठ करने वाले थे, अपने घर में रखे, वही उसको डस लिया, क्योंकि दोनों कुटिल थे, दोनों दुष्ट थे, लेकिन वही उनके दोनों लड़के बन के उन्होंने का अंत किया। अंत के जब कुत्ता कुतिया बन के भगवान के मुँह करके प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो भगवान कहें अभी तुम्हारा पूरा नहीं होगा, अभी पता न कई हजार साल तुम कुत्ता कुतिया का जन्म पाओगे, और जब भगवान का आराधना करोगे तुम्हारे शरीर से कोई पाप नहीं होगा, तब तुम्हारा अंत होगा। इसीलिए कहते हैं कि मन से, तन से, शरीर से सिर्फ भगवान का आराधना करना चाहिए। हे भगवान, आपने हमको बहुत बहुत दिए हैं, आपका दिया हम खा रहे हैं, पिए रहे हैं, पूरा जो कर्म करें भगवान को अर्पण कर दीजिए, भगवान का आराधना करिए। और ये माता जी के दिन में माँ का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे निवारण मंत्र, ये मंत्र को जप करिए, माता जी का याद करिए, महादेव का याद करिए। जो महादेव का याद करता है, महादेव के मंदिर में जाता है, एक लोटा जल चढ़ता है, कदम रखता है, महादेव समस्त पाप उसका नष्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत पाप रहता है तो महादेव भी कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं बहुत पूजा किए, बहुत कथा, बहुत सत्संग, मेरा पाप नहीं रहे। जब बहुत ज़्यादा पाप रहेगा तो कहाँ से नष्ट होगा, थोड़ा रहेगा तो महादेव भी दया करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा पूर्ण होता है तभी भगवान के आराधना में, सत्संग में, अच्छे कर्म में उसका मन लगता है। तो उसका मन नहीं लगेगा, आप उसको अच्छी ज्ञान दे दीजिए, लेकिन उसका बहुत पाप रहेगा तो अच्छा काम वो कर ही नहीं सकता। अब देखिए कथा इतने विराम दे रहे हैं क्योंकि कथा लंबी हो जा रही है, कथा बहुत बड़ी है, हम संक्षेप में खाली डालते हैं कि आप लोग सुनिए, ज्ञान प्राप्त करिए, दूसरों को भेजिए, हो सके तो जितना दूसरे को भेजेंगी, लाइक करेंगे, उतना पूरा आपके खाते में जाएगा। अब इसके आगे का कथा कल डालेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर, मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता रानी, जो को टूटी फूटी गति हो क्षमा करिए। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखिए कि थोड़े में इतना बड़ा कथा हो जा रहा है, अगर वृत्तांत से पूरा कथा कहें तो कम से कम 75 लोग कहते हैं आप बहुत बड़ा कथा भेजते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, कितना छोटा डालें।